हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 to 8 तक की जेनरिक वर्कशीट नंबर G10 करेंगे। डेट है इसकी 16 अक्टूबर 2021 और इसका टॉपिक है पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति। तो शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। तो patriotism helps in building a country with a better future so that people live in harmony with each other। patriotism क्या होता है? patriotism का मतलब है देशभक्ति, देश से प्रेम, इसी को हम कहते हैं patriotism। तो patriotism का क्या काम होता है? ये एक कंट्री को, जो देशभक्ति होती है वो क्या होती है, एक कंट्री को बनाती है, एक देश को बनाती है जिसका उसका फ्यूचर जो है, यानी उसका आगे आने वाली जो फ्यूचर है वो अच्छा हो सके। पीपल एक दूसरे के साथ प्यार से जिएं। इट डज नॉट ऑलवेज मीन फाइटिंग एंड बींग वियोलेंट। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपस में झगड़ा करना और जो है भ्रष्टाचार करना। इट मीन शोइंग पैशन एंड सेक्रीफाइस टुवर्ड्स द नेशन। पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति का मतलब है पैशन दिखाना, सेक्रीफाइस दिखाना अपने देश की ओर, यानी अपने देश के लिए। जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने अपनी जान गंवा दी देश के लिए, तो देश से प्रेम को ही हम कहते हैं पैट्रियोटिज्म। Showcasing the love for the country only on occasions such as Republic Day, Independence Day and गांधी जयंती is not true patriotism। यानी अगर हम सिर्फ अपने देश के लिए प्यार उन्हीं दिनों पर दिखाएं जो कि एक स्पेशल ओकेशंस होते हैं, जैसे कि लिए रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, तो बहुत सारे त्यौहार होते हैं। जैसे इंडिपेंडेंस डे हो गया, 15 अगस्त हो गई है ना, तो ये सारे जो त्यौहार होते हैं, अगर हम उन्हीं त्योहारों के दिन ही अपने कंट्री के लिए प्यार दर्शाएं तो ये हमारी सच्ची देशभक्ति नहीं है। हमें हर रोज़ प्रेम से रहना चाहिए, अपनी कंट्री की तरफ प्यार दिखाना चाहिए। ट्रू patriotism is respecting the country and taking pride while showing love and respect to the country। यानी कि सच्चा जो देशभक्त होता है वो रिस्पेक्ट करता है कंट्री की। जैसे जो हमारा राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रध्वज अगर ज़मीन पर पड़ा है तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही होता है प्यार और रिस्पेक्ट अपनी कंट्री की तरफ। It also leads to the elimination of selfishness and corruption, which will help the country grow and develop faster। अगर कंट्री में ही लड़ाई झगड़े होते रहेंगे तो हमारी कंट्री आगे बढ़ नहीं पाएगी और ना ही डेवलप हो पाएगी। अगर हम भाईचारे से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, तो जो है भ्रष्टाचार है, सेल्फिशनेस है, एक दूसरे से मतलब ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो जाएंगी। और अगर हम प्रेम से रहेंगे तो हमारा जो देश है वो जल्दी ही ग्रो करेगा, तरक्की भी जल्दी ही करेगा। The nation does not belong to one person, rather it belongs to all of us. So all of us come together to make our nation the best। अभी ऐसी बात नहीं है कि एक पर्सन को ही हम बोल रहे हैं कि एक पर्सन ऐसा कर ले तो पूरी धरती, पूरी जो हमारी कंट्री है वो सुधर जाएगी। ये जो है अपनाना पड़ेगा हर किसी, हर जने को ये जो है अपना अंदर प्रेम लाना पड़ेगा अपनी कंट्री से, कंट्री के लिए, तभी हमारा जो नेशन है वो बेस्ट बन पाएगा। इन द पास्ट India has a few glorious freedom fighters who fought for India's freedom and sacrificed their lives to help the country become free and flourish। अगर हम पास्ट की बात करें तो इंडिया जो था तब उसमें काफ़ी सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और इंडिया को आज़ाद बनाया, जिससे उन्होंने अपने जान गंवा दिए अपने देश के लिए, जिससे हमारी कंट्री जो है फ्री बन पाए, हमारी कंट्री आज़ाद हो पाए। Some of those freedom fighters and greatest patriots were चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई एंड भगत सिंह। तो अगर हम कुछ ऐसे ही फ्रीडम फाइटर्स की बात करें जिन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए जान गंवाएं, उनकी बात करें और वो बहुत ज़्यादा अच्छे देशभक्त थे, उन्हीं में से कुछ के बड़े बड़े लोगों के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, महात्मा गांधी, बहुत सारे लोग हैं। They lost their lives for the love of their country and the two patriots are worshipped even after their death। They become martyrs, यानी इन्होंने अपनी जान गंवा दी अपने देश से, वो प्रेम करते थे और इन्होंने अपने देशभक्ति की वजह से अपनी जान भी गंवाई है। तो ऐसे ट्रू जो सच्चे देशभक्त होते हैं उनकी पूजा की जाती है, उनकी डेथ के बाद भी वो जो है शहीद हो जाते हैं, तब भी उन्हें सारे लोग मानते हैं। The souls of these true martyrs are respected and become immortal। इन शहीदों की जो आत्माएं होती हैं उन्हें रिस्पेक्ट दिया जाता है, इमोर्टल बनती हैं वो। As Shakespeare says, cowards die many times before their death, the valiant never taste of death once।
तो जैसा शेक्सपियर ने कहा ही है कि कोवर्ड्स जो है वो काफ़ी टाइम मर जाता है उनकी डेथ से पहले, यानी जो डरपोक होता है वो उनकी मृत्यु से पहले ही डरा डरा रहता है और इस तरीके से वो एक तरीके से मर सा ही जाता है। लेकिन जो बहादुर होता है उसने कभी भी जो है डेथ नहीं देखी होती, ना ही उसको टेस्ट किया होता है। Other patriots such as Shivaji, Gandhiji, and Subhash Chandra Bose are respected and remembered today as well because they fought for their nation and were fearless. तो जो निडर होते हैं यानी जो बहादुर होते हैं उन्हीं में से कुछ नाम लिए गए हैं शिवाजी, गांधी जी के, और सुभाष चंद्र बोस, ये सारे भी काफ़ी रिस्पेक्टेड लोग थे और आज तक इन्हें याद किया जाता है क्योंकि इन्होंने हमारे नेशन के लिए लड़ाई लड़ी है और ये एकदम fearless थे। Our freedom fighters led movements to bring a change and make an identity for the country. हमारी कंट्री की कोई शान हो सके, आइडेंटिटी बन सके, उसके लिए इन्होंने अपने प्राण गंवाए और ये जो फ्रीडम फाइटर हैं इन्होंने मूवमेंट लगाया जिससे हमारे देश जो है आज़ाद हो सके, उसमें चेंज आ सके। Remembering and honoring their struggle for independence इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पेट्रियोटिज्म, यानी कि देशभक्त होने की वजह से हमें उन्हें याद करना चाहिए, उन्हें हॉनर करना चाहिए, उनके स्ट्रगल को याद करते हुए। इंडिपेंडेंस डे हो गया, मतलब जिस तरीके से उन्होंने, अगर वो नहीं लड़ते तो अब तक हमारी जो देश है वो आज़ाद नहीं होता, इसलिए हमें रिस्पेक्ट उनकी तरफ दर्शाना चाहिए। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रगल्स एंड हार्ड वर्क दैट वी आर हेयर टुडे लिविंग इन द कंट्री सेफली एंड विद रिस्पेक्ट। वो उन्हीं की वजह से है, वो उनके स्ट्रगल्स की वजह से है कि आज उन्होंने जितना भी हार्ड वर्क किया उसी वजह से आज हम इधर हैं, अपनी कंट्री में हैं, अब सेफ हैं और रिस्पेक्ट के साथ जी रहे हैं। ठीक है, सो ये जो है आपका पैराग्राफ है। अब यहाँ पर बेस्ड अपॉन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। अब आपने जो ऊपर पैसेज पढ़ा उसके बेस पर आपको जो नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं उनको भरना है। फर्स्ट है पैट्रियोटिज्म डज नॉट ऑलवेज मीन डैश एंड डैश। तो पैराग्राफ में से ही सारे फिल इन द ब्लैंक्स इजीली भर जाएंगे। देशभक्ति का क्या मतलब होता है? देशभक्ति का हर बार ये मतलब नहीं होता कि हम फाइटिंग करते रहें और बीइंग वॉयलेंट यानी भ्रष्टाचार फैलाते रहें। सो फाइटिंग एंड बीइंग वॉयलेंट ये दोनों इधर आ जाएंगे। सेकेंड है पैट्रियोटिज्म मीन्स शोइंग डैश एंड डैश फॉर द नेशन टुवर्ड्स द नेशन, यानी देशभक्ति का मतलब होता है कि हम अपने देश की तरफ पैशन दिखाएं, सेक्रीफाइस दिखाएं। थर्ड है पैट्रियोटिज्म ऑल्सो लीड टू द एलिमिनेशन ऑफ सेल्फिनेस एंड करप्शन। सो यहाँ आप सेल्फिनेस लिखेंगे, यहाँ आप करप्शन लिखेंगे। यानी पैट्रियोटिज्म का क्या मतलब होता है, पैट्रियोटिज्म से क्या होता है, देशभक्ति से हमारी जो सेल्फिशनेस है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, ये सब नष्ट होता है। फोर्थ है फ्रीडम फाइटर्स लॉस देयर लिव्स फॉर द डैश ऑफ देयर कंट्री। अपने देश से वो क्या करते थे जिसके कारण उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी, लव करते थे, प्यार करते थे, सच्चा देशभक्त थे वो लोग। फिफ्थ है शेक्सपियर सेज डैश डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द डैश नेवर टेस्ट ऑफ डेथ वंस। शेक्सपियर ने क्या कहा है, यहाँ आ जाएगा गोवर्ड्स, यानी कि जो डरपोक होते हैं वो अपनी डेथ से पहले ही जो है मर जाते हैं, यहाँ डेथ आ जाएगा। लेकिन जो वेलियंट होते हैं, इधर आप वेलियंट लिखेंगे यानी बहादुर, लेकिन जो वेलियंट होते हैं उन्होंने कभी भी डेथ की टेस्ट भी नहीं किया होता। सिक्स्थ है डैश एंड डैश आर रिस्पेक्टेड एंड रिमेंबर टुडे एज वेल। कौन कौन से दो फ्रीडम फाइटर्स आपको यहाँ बताने हैं जो आज तक रिस्पेक्ट किया जाता है उनका और आज तक वो याद किए जाते हैं। सो गांधी जी, शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों आप यहाँ लिख देंगे। 3 लिखने हैं, गांधी जी कॉमा शिवाजी एंड सुभाष चंद्र बोस तो इधर। ठीक है। सेवेंथ है डैश एंड डैश देयर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पैट्रियोटिज्म। उन्होंने क्या किया, रिमेंबरिंग की और ऑनरिंग की, यानी हमें क्या करना है, उनके स्ट्रगल को रिमेंबर करना है, ऑनर करना है, और ये हमारा पैट्रियोटिज्म का, देशभक्ति का के कारण हमें ये करना है, उन्हें उनके स्ट्रगल की वजह से ही आज हम इधर हैं। 8th है अवर फ्रीडम फाइटर्स लीड मूवमेंट टू ब्रिंग अ डैश एंड मेक एन डैश फॉर अवर कंट्री। सो यहाँ चेंज आएगा, यहाँ पर आइडेंटिटी आ जाएगा। सो यहाँ पर हो जाएगा TY हो जाएगा लास्ट में, IDNTITY। ठीक है, ऊपर भी देखिए आइडेंटिटी ही लिखा है, ये देखिए। ठीक है, इसलिए आप लोग इधर आइडेंटिटी ही लिखेंगे। उसके बाद है द डैश ऑफ दीज ट्रू मार्टियर्स आर रिस्पेक्टेड एंड बिकम डैश। सो यहाँ सोल आएगा, इनकी आत्माएं अभी तक जो है रिस्पेक्ट की जाती हैं और यहाँ इमोर्टल आ जाएगा।
10th है राइट द नेम ऑफ 5 फ्रीडम फाइटर हु आर नॉट मेंशन इन द पैराग्राफ। ऐसे 5 फ्रीडम फाइटर के नाम बताने हैं जो पैराग्राफ में आपको नहीं बता रखे। सो जो मेन होते हैं वो तो आपको सारे ही पैराग्राफ में बता रखे हैं, लेकिन अदर भी फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने में बहुत ज़्यादा मदद की थी, तो उनके नाम यहाँ हम लिख लेते हैं जो आपको पैराग्राफ में नहीं दे रखे। दादा भाई नावरोजी, तांदिया तोप, बाल गंगाधर तिलक, कुंवर सिंह और लाला लाजपत राय। ठीक है, तो ये जो है 5 लिख दीजिएगा आप लोग। यहीं पर आपकी आज की वर्कशीट फिनिश होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।